नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि मैथ्स हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है और ये क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ लेकर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देर किए हुए। एक आदमी थे, बहुत ही फेमस आदमी थे, गैलीलियो, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज विथ विच गॉड रॉट द यूनिवर्स। तो मैथ ही वो लैंग्वेज है जो कि मतलब भगवान ने यूनिवर्स को लिखा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना मैथ्स पढ़े हुए आप किसी स्टैटिस्टिक्स को नहीं जान सकते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करती है, कैसे एक दूसरे को चीज़ों से रिलेट करती है, उसके क्या रूल्स है, तो इस थ्योरीज़ क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझने के लिए, साइंस को समझने के लिए ख़ास तौर पे आपको मैथ्स ज़रूर पढ़ने होंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं आप सभी को कि किस किस फील्ड में आप मैथ्स के द्वारा आप जा सकते हैं और क्या क्या मैथ्स का एप्लीकेशंस हैं। तो बता दें कि अगर आप लाइफ में आगे चलकर कुछ भी आप आगे का पाथ चूज़ करना चाहते हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल से हो, तो आपको बेसिक्स मैथ्स आनी चाहिए। और मैथ्स ख़ास तौर पे ये सब चीज़ों में आपको एक गेटवे की तरह प्रदान करती है, आगे जाने का एक रास्ता बताती है। तो जानते हैं कि कौन कौन से स्कोप्स हो सकते हैं मैथ्स से रिलेटेड्स। तो हेल्थ केयर में आप इसके थ्रू जा सकते हैं। हेल्थ केयर जो कि मेडिकल रिसर्च पे बेस्ड होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट पे बेस्ड होते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से मैथमेटिकल्स मॉडल्स की तरह काम करते हैं, जो कि एक डिजीज़ कैसे बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स से कैसे क्या प्रेडिक्ट हो रही है, कौन से स्ट्रैटेजी लगाए, प्रिवेंशन कितना हो रही है, कंट्रोल कितना हो रही है। तो वो सारे एक डेटा को एनालाइज़ करना, स्टैट्स को एनालाइज़ करना, ये एक मैथ्स का ही कमाल है। तो हेल्थ केयर में भी इसका ख़ास उपयोगी होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज होती है, जहाँ की हम लोग वेरियस सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में हम लोग मैथ्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट मॉडल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए, मार्केट्स को का ट्रेंड्स को देखने के लिए, उसके रिस्क को देखने के लिए। तो और कब इन्वेस्टमेंट किया जाए, स्टॉक्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये थी फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में कि हाँ, कैसे मैथ्स फाइनेंस को एनालाइज़ करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रिप्टोग्राफी आपने सुना होगा। तो क्रिप्टोग्राफी जो कि उसमें एल्गोरिदम्स वगैरह यूज होते हैं, इनक्रिप्शंस होते हैं। तो ये सब के लिए आपको भी मतलब साइबर सिक्योरिटी हो गई, ये सब के लिए भी आपको काफ़ी स्टैट्स और डाटाज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो मैथ्स वाले बच्चे ही इसमें स्पेशलाइज़ कर सकते हैं और आगे चल के एल्गोरिदम्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा एक्चुअरियल साइंस होती है, जो कि एक तरह से रिस्क को मैनेज करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़, और उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। वो क्या करती है कि डाटा को एनालाइज़ करती है, कैलकुलेट करती है कुछ, और फिर उसके आधार पे वो गाइडेंस आगे आगे फ्यूचर को बताती है, कुछ प्राइस से रिलेटेड या फिर रिस्क से रिलेटेड ये गाइडेंस बताती है। तो इसमें भी आपको मैथ्स की काफ़ी उपयोगी होगी। इसके अलावा एकेडमिक्स, जैसा कि आपने अगर आगे चल के कुछ भी पैशन अपना फॉलो करना चाहते हैं, ग्रेजुएट करना चाहते हैं, चाहे आप मेडिकल रिसर्च, मैथमेटिकल रिसर्च, डेवलपमेंट्स में जाना चाहते हो, तो इन सारे चीज़ों के लिए आपको मैथ्स आने बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखकर हम लोग ये कह सकते हैं कि विदाउट मैथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप जहाँ देखो मैथ्स ही मैथ्स है। इसीलिए गैलीलियो साहब ने भी बिल्कुल सही कहा था कि मैथ्स ही वह लैंग्वेज है जिसके द्वारा मतलब ईश्वर ने यूनिवर्स की रचना की है। तो आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को बेहतरीन से ढंग से समझ गए होंगे। आप मैथ्स के स्कोप्स के बारे में और क्या यूटिलिटीज़ है उनके बारे में समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।